एशियन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं व्हाइट हाउस रेलवे से। तुमको प्रताप जी, आज जो ये आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पुनः पैक्ट दिवस पर निजीकरण और निगमीकरण का विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? सर, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और सभी के लिए मेरा जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। वैसे तो पूना पैक्ट जो है धिक्कार दिवस है। पूना पैक्ट बाबा साहब और गांधी जी के बीच में हुआ एक पैक्ट था जो 1932 में हुआ था 24 अक्टूबर आज ही के दिन। हमारी एसोसिएशन ने मतलब हमारी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एसोसिएशन के केंद्रीय कार्यकारिणी ने आज ही का दिन क्यों चूज किया, उसका यही कारण था कि आज जो पूना पैक्ट हुआ था क्योंकि हमें सेपरेट इलेक्टोरल और कम्युनल अवार्ड मिला था। कम्युनल अवार्ड के तहत 2 वोट का अधिकार मिला था और स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र मिले थे हमारे लिए। लेकिन गांधी जी उस चीज़ से खुश नहीं थे। उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने पुणे की नर्मदा जेल में और आमरण अनशन कर दिया। और जब आमरण अनशन किया तो बाबा साहब को डर सताने लग गया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आदमी वहाँ पे मर जाए। गांधी जी वहाँ पे मर जाते हैं आमरण अनशन की वजह से। तो हमारे जो मतलब हमारे जो समाज है, समाज के लिए बहुत बड़ी विपत्ति खड़ी हुई। हमारा समाज नेस्त नाबूद कर दिया जाता, हमारे समाज पर हमले होने स्टार्ट हो गए थे। इसलिए बाबा साहब ने मजबूरन पूना पैक्ट किया गांधी जी से 24 अक्टूबर सन 1932 में नर्मदा जेल में। हालांकि मैं पुनः एक बार दोहराऊंगा, ये पूना पैक्ट जो है ये हमारे लिए धिक्कार दिवस के रूप में है। पूना पैक्ट हमारे लिए ठीक नहीं था। हमने रिजर्वेशन मांगा ही नहीं था, हमने रिप्रेजेंटेशन मांगा ही नहीं था, हमने मांगा था हिस्सेदारी। और हमने जो मांगा था सेपरेट इलेक्टोरल में दिया गया था, कम्युनल अवार्ड के तौर पे जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र में दिए गए थे। लेकिन हमारे ऊपर संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र थोप दिया गया, जो कि बाबा साहब ने उसकी बहुत निंदा करी थी। तो हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी आदरणीय महामंत्री अशोक कुमार जी और आदरणीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष BL गहरवाल साहब ने आज ही के दिन 24 सितंबर को ये प्रोग्राम रखा है और ये एक तरीके से धिक्कार दिवस था। लेकिन पिंकू प्रताप जी, निजीकरण से क्या नुकसान है? सर, निजीकरण से तो हमारे समाज के लिए पूरे नुकसान है, बहरहाल सभी के लिए नुकसान है। लेकिन जो आरक्षण प्राप्त जातियां हैं, जो वर्ग आरक्षण प्राप्त, उनके लिए बहुत नुकसान है क्योंकि निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है। यदि सारे सेक्टर निजी हो जाएंगे तो फिर हमारा आरक्षण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो ये निजीकरण जो रिजर्वेशन के लिए एक मंद जहर है। तो कहते हैं कि जब कोई चीज़ निजीकरण हो जाती है या कोई निगम निजीकरण हो जाता है, उससे जनता को अच्छी राहत मिलती है और अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। सर, अच्छी सुविधा कैसे मिल सकती है आप ये बताइए। यदि गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि निजीकरण या निगमीकरण के वजह से जो है सुधार आ जाएगा, तो हम ये कह रहे हैं हमारी जो प्रोडक्शन यूनिट है, हमारी प्रोडक्शन यूनिट क्षमता से अधिक माल उत्पादन कर रही हैं, तो घाटे में जा कैसे सकती हैं? कर्मचारी निकम्मे कैसे हो सकते हैं? दूसरे नंबर पे आप रेलवे कहीं भी आप जब रिजर्वेशन करेंगे तो हजारों की तादाद में वेटिंग आती है, मालगाड़ी हमारी लगातार चल रही है, तो रेल घाटे में हो ही नहीं सकती है, मतलब ही नहीं बनता है। ये तो रिजर्वेशन को खत्म करने का एक प्रावधान है। देखिए, बहुत अच्छी बात कहते हैं, रिजर्वेशन को खत्म करने का बात है। और हमारे साथ में एक युवा साथी और हैं। सर, क्या कारण है कि आज आप जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कोविड चल रहा है, कोरोना महामारी है, फिर भी उसके बावजूद आप DRM ऑफिस में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, ये हमें ऊपर से ये आदेश है और जो निजीकरण का जो मामला चल रहा है, इसको लेकर पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे ये काम चल रहा है। सभी जगह हमारे ब्रांच लेवल से लेकर ऊपर तक सभी जगह डिवीजनों में और हेड सभी क्षेत्रों में, क्या नाम है, राज्यों में भी ये है चलता आ रहा है। और हम लोग जो है सभी लोग इकट्ठे होकर यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से यहाँ ये काम करने जा रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई ऐसी जो बीमारी का माहौल चल रहा है उसको देखते हुए हमने इस चीज़ की। सर, निजीकरण से क्या नुकसान है? निजीकरण से बहुत नुकसान है। अब ऐसे एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। अमृतसर में शताब्दी एक्सप्रेस को लेकर यह मामला आया था, जिसमें कि वहाँ ठेकेदारी प्रथा में सफाई कर्मचारियों ने जो कि एकदम वहाँ से गायब हो गए थे और हमारे रेल कर्मचारियों ने ही इस मोर्चे को संभाला था। तो निजीकरण से बहुत नुकसान है और ये क्या नाम नहीं होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। थैंक यू। हमारे बीच में सतीश जी, जिस तरीके से अब रेलवे को निजीकरण कर दिया गया है और आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अब कुछ विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हो रहा है और पता चल रहा है कि हॉस्पिटलों को भी प्राइवेट करने जा रहे हैं।
बिल्कुल सही जा रहा हो। ये जो हॉस्पिटलों को प्राइवेट कर रहे हैं, हॉस्पिटलों को प्राइवेट कर रहे हैं, ठीक नहीं है। इसमें हजारों कर्मचारी हैं, वो कहाँ जाएंगे? लाखों। कहाँ जाएंगे वो? सफाई वाले हैं, अटेंडर, सफाई वाले की पोस्ट अस्पताल में खत्म ही कर दी गई है। अब अटेंडरों का नंबर आ रहा है, अटेंडरों को भी सोचा ठेके में आदि में जा रहा है। कहते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो काम नहीं करते, वो निठल्ले हैं, बेकार हैं और पता नहीं क्या क्या उपमा दी जाती है। सरकारी कर्मचारी के मेरा काम चल ही नहीं सकता। ठेकेदारी में प्राइवेट आदमी को कहने वाला ही नहीं है, कोई छोड़ के भाग जाते हैं, वो उन्हें कोई बोलने वाला नहीं है। सरकारी जब अपने हटाना रहता है अपनी ड्यूटी पे, उसे पता है क्या मुझे निकाल ले दे जाए। ठीक है सर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.